हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ नॉलेज शो। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो भी बोर्ड एग्जाम 2024 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करने वाला है इस वीडियो में। यानी कि हम लोग अभी से ऑब्जेक्टिव को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि अभी से लग जाएंगे ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा समय हम लोगों को नेक्स्ट यानी कि आने वाले एग्जाम से पहले 2 महीने दिसंबर और जनवरी का मंथ बच जाएगा। उस 2 मंथ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। यानी कि अगर अभी से हम लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हम अभी से स्टार्ट करने वाला है। यानी कि ये है भूगोल का, पीछे हम लोग हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का डेली बाय डेली क्वेश्चन पेपर आया करता है, उसका आप कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसके बाद से लास्ट बने रहिएगा। ये वीडियो लास्ट में आप लोगों को बहुत बड़ी सरप्राइज है। तो वीडियो को हम बता दें, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि नोआ मंडी लॉयस्क किस क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है नोआ मंडी लॉयस्क किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपका आंसर बता दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका झारखंड में नोआ मंडी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड में आपका नोआ मंडी स्थित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बता दे तो भारत में हरित क्रांति की शुरू कब हुई थी। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जानते हैं ना आप, जो पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये तीनों के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई एकदम मान ली वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यह तीनों सब्जेक्ट में हर बार भर के क्वेश्चन पूछता है। यानी कि हरित क्रांति के बारे में ज़्यादातर तो पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे हरित क्रांति कब शुरुआत हुई, हरित क्रांति के संस्थापक कौन है, हरित क्रांति के निष्कर्ष क्या हुआ, हरित क्रांति क्या लाभ हुआ, ये सब ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस से पूछता है। जैसे आपको पता हरित क्रांति का संस्थापक MS स्वामीनाथन थे, तो आपको जो इसके टॉपिक का क्वेश्चन है उसे आपको बताया करूँगा। तो हरित क्रांति देख लीजिए, हरित क्रांति की शुरुआत आपको बताया, हरित क्रांति की शुरुआत आपको 1960 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आपको बता दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, यानी कि कोलकाता पतन स्थित है। आपको बताना है कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पतन स्थित है। उसके बाद से आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। यानी कि आपको बताना कौन सा ऐसे इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा नहीं होता, यानी कि सांस के द्वारा नहीं होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपको देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि आपका इसमें राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अतिसार। यानी ये अतिसार एक ऐसा बीमारी है जो सांस के द्वारा नहीं होता है। ऐसे आप देख सकते हैं, ये सब तो है ना, श्वसन प्रक्रिया ये तो सांस के द्वारा होता ही है, और श्वसन नली ये सब श्वास के द्वारा ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दे तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील के काफ़ी क्षेत्र को क्या कहा था। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई, यानी कि तो हर साल पूछा था। कोई भी क्वेश्चन आप उठाएं, कोई भी ईयर्स का क्वेश्चन उठाएं, ये तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेजेंटा, ना कि एजेंडा होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फेजेंटा, यानी कि ब्राज़ील के काफ़ी क्षेत्र को फेजेंटा कहा जाता है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें तो 6 नंबर क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। यानी कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपको बता दें तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में आपका मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी स्थित है पार्क। तो आपको पार्क में स्थित है। यानी कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। ये तो देख लीजिए, आप तो खुद जानते ही होंगे कौन से प्रदूषित नदी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी आपको भारत में है, तो आप खुद को पता है कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी कि आपका सबसे मोस्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दिल्ली के किनारे यमुना नदी है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि हद हो गया है, वो बहुत ज़्यादा बदबू देता है, यानी कि बहुत ही प्रदूषित नदी है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट में बता दें तो आपको क्वेश्चन है 8 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, या घनत्व आपको बताना है। तो घनत्व आपको बता दें तो
आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ना, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कम है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी? आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10.41 थी, यानी कि 2011 के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10.41 करोड़ थी। उसके बाद से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बता दें 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ये तो सबको जानते होंगे, ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, यानी कि भारत में सबसे बड़ा, जो कि यूपी बोलते हैं, भारत में सबसे बड़ा यह राज्य है, बहुत ही बड़ा। आप खुद देखिए चारों बगल बिहार को घेर कर रखा है, जिधर देखिए उधर से भी उत्तर प्रदेश घेर कर रखा है। यहाँ से ले लीजिए पश्चिम, यानी कि वेस्ट चंपारण से लेकर के आप दिल्ली तक चले जाइए, ये सब कितना बड़ा है ना। उसके बाद से आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दें, यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉर्टिकल्चर, यानी कि फूल, ये हॉर्टिकल्चर संबंधित है, यानी कि फूल, यानी कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? आपको बहुत लोग हैं फूल से संबंधित है, अन्न से संबंधित है, दाल से संबंधित है। तो आपको बता दें हॉर्टिकल्चर यानी कि ये सब्जी से संबंधित, यानी कि फल और सब्जी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फल और संबंधित फल या सब्जी से संबंधित है। ये हर साल क्वेश्चन आता है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको जितना भी सारा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो देख लीजिए। उसके बाद से आपको बता दें कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको देखिए शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, यानी कि आपको पता है शुष्क क्षेत्र यानी कि जहाँ भी खेती होती कम होती है या फिर जहाँ पानी उनी नहीं होता, जहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ पर आपको बताना है कि मृदा अपरदन क्या कारण हो सकता है। तो आपको सब कोई जानता है, हम लोग देहात गाँव से बिलोंग करते हैं, खेती भी करते होंगे, हमारे पिताश्री भी खेती करते हैं तो खुद देखते होंगे, हाथ से बटाते होंगे। तो आपको बताना है कि शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर बता दें तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु प्रदूषण। बहुत सारे वायु प्रदूषण हम देखते हैं, खुद परेशान करता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा खेती भी नुकसान क्षति होती है। उसके बाद से नेक्स्ट में आपको बता दें 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। आपको बताना है दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि दक्षिण भारत की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। तो आपका राइट आंसर हम बता दें तो आपका दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत आपका नलकूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। और वो पूछता है उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में तालाब हो जाएगा, उत्तर भारत में तालाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आपको 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ये आपको बताए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ये तो आप पढ़े होंगे शायद 5 चैप्टर में है, कच्चा माल, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे व्यापार उद्योग। इसे बहुत सिंपल चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर दूसरों के लिए उद्योग, या इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए क्या बोलता है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूसरों उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, यानी कि कौन जो दूसरों पर आधारित होता है, दूसरों को आधार प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। और क्या, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। जैसे दूसरों के लिए जो तैयार करता है वो किसी और पर आधारित होगा ना, वही आधारभूत उद्योग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट नंबर यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 में देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। ये देखिए आप तो बता दें कि तृतीय क्रियाकलाप, प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चौथा क्रियाकलाप, पंचम क्रिया, यानी कि ये 5 जो क्रियाकलाप है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि हर साल लिख कर रख लीजिए, हर साल इस चैप्टर, इस
ये तीनों पांचों क्रियाकलाप में से क्वेश्चन आता है तो आता है तो आता है। यानी कि आपको बता दें कि हर साल इसमें फिक्स है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में तो मान के नहीं, ऑब्जेक्टिव में आना ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव तो आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है 2 नंबर का क्वेश्चन में। तो 5 नंबर में बहुत कम चांस है, लेकिन 2 नंबर में तो फिक्स है, 2 नंबर में 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का जो भी आ जाए, लेकिन आता जरूर है इसमें। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में तृतीय क्रियाकलाप कौन है। तो आपको जानते ही होंगे तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापार जो हो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर ही आता है। उसके बाद से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बता दे तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। आपको इसमें देखना है कि द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है। लॉयस्क, मछली पालन, वस्त्र निर्माण और टोकरी बिनना। तो आपको बताना है कि कौन सा तृतीय, इसमें जितना भी देख रहा है उसमें से सब तृतीय क्रियाकलाप है, लेकिन एक है जो प्रथम क्रियाकलाप है, आपको इसमें दिख रहा होगा। आपको बता दे तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये मछली पकड़ना, यानी कि मछली पकड़ना, यानी कि ये प्रथम क्रियाकलाप में आता है। जितना ये सब है ना, ये सब द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर ही आता है। तो ये सब और भी ज़्यादा देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका बन गया। ये पूछ लेगा लौह प्रकरण द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, ये सब देख सकते हैं आप। टोकरी बिनना भी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन बता दें तो ट्रांस महाद्वीपीय एस्टूवर्ड मार्ग किसको जोड़ता है, यानी कि आपको बताना है ट्रांस महाद्वीपीय एस्टूवर्ड किसको जोड़ता है, किस महाद्वीप मार्ग जोड़ता है। तो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से बता दें कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि पनामा नहर पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो आपका राइट आंसर बता दें कि पनामा नहर आपको किसको जोड़ती है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और नेक्स्ट नंबर का। उसके बाद से नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रमुख समुद्री पतन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन सी है। तो आपको बताना है विश्व की समुद्री पतन कौन है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्तृत पतन। ये विश्व, आप देखिए विश्व लिखा है ना इसमें, और इसमें विश्व दिख रहा है बी, तो सेम मैच कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये राइट आंसर यही होगा। सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन देख सकते हैं। उसके बाद से आपको 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, यानी कि लेन देन ज़्यादा होता है व्यापार का। विश्व यानी कि इस देश से उस देश में कौन सा महाद्वीप है जिससे ज़्यादातर व्यापार होता है। तो आपको बता दें तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप एक ऐसा विश्व महाद्वीप है जिससे ज़्यादातर अधिकतर लेन देन होती रहती है। उसके बाद से आपका आंसर बता दें। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण जूट के उत्पादन क्षेत्र आपको बता दें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा, यानी गंगा डेल्टा में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। उसके बाद से आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। बाबा बुदान की पहाड़ी आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा बुदान की पहाड़ी आपका कर्नाटक में स्थित, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद से आपको बता दें कि 25 नंबर क्वेश्चन, ये तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा गोंडवाना कोयला का प्रसिद्ध क्षेत्र है, यानी कि कोयला गोंडवाना यानी कि प्रमुख कोयला है। तो कोयला का क्षेत्र आपको कौन सा है। तो आपको बता दें कोयला का क्षेत्र है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में कुछ ही पूछे, झारखंड में सब कुछ है, झारखंड में सब कुछ कोयला वाला होता है। उसके बाद से आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हो के बन सके, एक और क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है ये देखिए। उसमें बोलता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इस दूसरे नंबर चैप्टर से आप पढ़े होंगे। तो आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलवायु एक जैसा जो है जनसंख्या को इधर उधर कर सकता है। उसके 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि
औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण के कौन सा प्रदूषण होता है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। इसका राइट आंसर आपको बता दें, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी, यानी कि इनमें से जो भी कुछ है ना वो सब औद्योगिकरण से प्रदूषित है, यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब आपको औद्योगिकरण से ही होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।